अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक शॉर्ट सा एक व्यू दूंगा। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ जाएगा और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। इससे पहले मैंने इस हवाले से एक वीडियो अपलोड की है, लेकिन चूँकि टाइम बहुत कम है तो इस वजह से ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये बहुत ही अहम है और इजी भी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो मैं आपको जल्दी से इसकी जो है ना वो प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो फर्स्ट हम जो है ना इसको पढ़ेंगे कि फाइनेंस क्या, फाइनेंस जो है ना ये बेसिकली लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस है, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये एक लाइफ ब्लड की हैसियत रखता है। और तमाम जितनी भी जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका जो बुनियादी मकसद क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। क्या उनका क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को अर्न करना उनका बुनियादी मकसद होता है, ठीक है। तो ख्वाह स्मॉल बिजनेस हो, बड़ी बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में जो है ना उनका बुनियादी मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये इनका बुनियादी मकसद होता है। और उसके बाद हम अगर फाइनेंस पे आ जाए कि फाइनेंस होता क्या है ना, तो फाइनेंस बुनियादी तौर पर ये एक आर्ट साइंस होता है, ठीक है ना। हाउ टू मैनेज द मनी एक साइंस है, ठीक है ना, एक आर्ट है इसको मैनेज करने का। हर कोई इसको मैनेज नहीं कर सकता ना, तो हर कोई पैसे को जो है ना एक फ्रूटफुल जगह पे, एक प्रोडक्टिव जगह पे लगा सकता है। बस जिसको आर्ट आता हो उसको वो वहाँ पे उससे अच्छी रिटर्न कमा सकता है। तो ये एक आर्ट है, ठीक है ना। इसकी फिर ये डिफिनीशंस की है ना, डिफिनीशन इसकी खान एंड जैन ने की है ना, खान एंड जैन इन्होंने की है। तो वो कहते हैं फाइनेंस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। कि साइंस जो है ये फाइनेंस जो है वो क्या है, एक आर्ट और साइंस है। किस चीज़ का नाम है? मैनेजिंग करने का, मनी को किस तरह मैनेज किया जाए इसका, ठीक है। तो उसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी यही जो है ना इसका यही मतलब निकाला है, मैनेजिंग ऑफ मनी। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफिनीशंस है, लेकिन जो अहम है वो आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे आप दो तीन जो आपको समझ आए, जो आप उसको इजीली जो है ना मेमोराइज़ कर सकते हैं, उसको आप मेमोराइज़ करें और इसको लेके इसका एग्ज़ाम में अच्छा जो है ना एक इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप ऑफ जो है ना फाइनेंस। फाइनेंस की कितनी टाइप्स होती है, ठीक है ना। फाइनेंस इसके हमारे पास दो मेजर टाइप्स होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, ये हो गया प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस। प्राइवेट में जो प्राइवेट जिस तरह प्राइवेट बिजनेस होता है उसमें इंडिविजुअल लेवल पे और पार्टनर दो है, दो से ज़्यादा, और बिजनेस कंपनी होती है, ठीक है ना। तो एक इंटरप्राइज होता है ना, तो उसमें जो है ना बहुत से लोग होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं ना। और अगर हम पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोविंसेस होती है, स्टेट होती है, और इससे लोकल गवर्नमेंट वगैरह ना। तो इसमें ये फाइनेंस का एक, वहाँ से पैसे किस तरह जो है ना वो डिसबर्स करते हैं, किस तरह जो है ना वहाँ पे पैसों की या फाइनेंस की एक मैनेजमेंट होती है। अ, फिर अगर हम पब्लिक फाइनेंस की देखें तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसको मैनेज करता है, ठीक है ना। उसके अंडर फिर और भी बहुत से जो है ना ब्रांचेस डिपार्टमेंट होती है, और इसी तरह हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, डीडीओ, जिसको डिसबर्सिंग ऑफिसर भी कहते हैं। तो फिर सब साल के आखिर में इनका ऑडिट जो है ना, मैं पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, फिर उसका ऑडिटर जो होता है या ऑडिटर जनरल होता है वो उसकी ऑडिटिंग करता है कि जो पैसे हुकूमत ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को दिए थे वो अच्छी तरह खर्च हुई हैं, और इसमें कोई एम्बेजलमेंट, कोई करप्शन तो नहीं हुई। तो इस सारी चीज़ों को वो देखते हैं। वैसे यहाँ पे भी जो है ना इंडिविजुअल पार्टनर, जो पार्टनर्स वगैरह होते हैं या बिजनेस कंपनीज में ना, ऑडिटर होता है। कंपनी में तो वैसे ऑडिटर होता है, वो शेयर होल्डर को वो भी उसको जो है ना अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा कंपनी में डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान जो है ना, ईसीपी जिसको कहते हैं ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी जो है ना अपॉइंट कर सकता है अगर कंपनी के डायरेक्टर उसको अपॉइंट ना करे। तो ये टाइप्स थे फाइनेंस के हवाले से, दो जो है ना इसमें
दो तरह का फाइनेंस चलता है, एक प्राइवेट में और एक पब्लिक में ना। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैं स्कोप, इसका स्कोप जो है ना मैं आप बताने लगा हूँ। स्कोप इसका क्या है? स्कोप का ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो ये जो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो टर्म्स है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैक्रो जो है ना, ये जिनने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उनको पता होता है। इसमें जो है ना मैक्रो, MICRO, ये छोटे लेवल पे जो है ना होता है। ये जो होता है ये बॉटम अप अप्रोच होता है, ये नीचे से ऊपर होता है, ठीक है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये मुल्क की सतह पर आप समझिए, जिस तरह इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये ओवरऑल जो है ना कंट्री को जो इफेक्ट करता है ना। तो इसके अलावा ये जो है हम ये फाइनेंस से किस तरह रिलेटेड है? इस तरह रिलेटेड है कि हम इसमें फाइनेंस में हम मुख्तलिफ किस्म के इकोनॉमिक इक्वेशंस को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हैं, डिस्काउंटेड फैक्टर्स को हम इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो एक किस्म का जो है ना फाइनेंस का एक मैनेजमेंट के साथ जो है ना एक ताल्लुक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले दफ़ा से होता था, यानी ओल्डन डेज़ में ना, ओल्डन डेज़ में ये होता था कि वहाँ पे ये फाइनेंस अकाउंटिंग को एक ही समझा जाता था ना, और इसको मर्ज किया गया था। लेकिन आजकल अकाउंटिंग जो है ना वो अलग है, और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है जितना भी हम अकाउंटिंग डेटा होता है हम उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। फाइनेंस के हवाले से हमारी जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती है ना, तो उसको हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट या इनकम स्टेटमेंट या पोजीशन स्टेटमेंट की सूरत में हम इसको क्या करते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, फिर उसकी ऑडिटिंग होती है, ठीक है। तो ये फाइनेंस का यहाँ पे एक बड़ा स्कोप है अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में हम जो है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेटिस्टिक्स हम यूज़ करते हैं, फिगर जो है ना हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना अगर आप देखिए, इसमें मैथमेटिक्स के हवाले से डिस्काउंटेड फैक्टर होता है, ठीक है ना। डिस्काउंटेड फैक्टर, इसमें आप ये मैथमेटिक्स के फिगर्स होते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। और इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, डिविडेंड थ्योरी, ठीक है, वर्किंग कैपिटल्स, उसके जो है एनालिसिस करना, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स जो होते हैं ना, टूल्स टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स के ये सारे जो है ना टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है ना वो मैथमेटिक्स में भी एक बड़ा जो है ना वो स्कोप है इस लिहाज से। और उसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन प्रोडक्शन, ठीक है ना। अब प्रोडक्शन का किस तरह है? जब आप कोई चीज़ बनाएंगे, जब मशीनरी आपके पास नहीं होगी तो आप कैसे बनाएंगे वो चीज़? और जब आप चीज़ बनाएंगे, बना लेते हैं, कोई प्रोडक्ट आप बना लेते हैं, तो फिर उसको जो है ना आप परचेज़ भी करेंगे, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, मुख्तलिफ ना मार्केटिंग वगैरह। तो उनके लिए फिर आपको फाइनेंस की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ना वो प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो है ना वो एलोकेट करता है, फंड जो है ना वो एलोकेट करता है ना, ठीक है, रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए, ये उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती है। तो ये हो गया प्रोडक्शन मैनेजमेंट के साथ फाइनेंस का ताल्लुक। और इसके बाद जो है मार्केटिंग के साथ, जो प्रोडक्ट हम बना लेते हैं, ठीक है ना, हमने बना ली कोई प्रोडक्ट, अब उसकी जो है ना मुख्तलिफ मॉडर्न अप्रोचेज़ या इनोवेटिव अप्रोचेज़ हम इस्तेमाल करते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है ना उसकी पॉपुलैरिटी के लिए ना, तो उसमें फिर पैसा लगता है, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट होती है। तो उसको भी फाइनेंस जो है ना डिपार्टमेंट फंड एलोकेट करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मार्केटिंग के साथ जो है ना एक अहम ताल्लुक़ है, और इसकी एक स्कोप यहाँ तक भी है, मार्केटिंग तक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इनका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज जिस तरह वहाँ पे लेबर फोर्स होती है ना, फोर्स है या वर्क फोर्स है, वो काम कर रहे हैं ना, उनको वेजेस देना, सैलरीज देना, कमीशन, बोनस, पेंशन्स और मनीटरी बेनिफिट्स उनको देना, ये सारा जो है ना ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वही करता है। और इसी तरह जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दायरा कार है या स्कोप है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
तक भी है। तो ये जो है ना, हमने इसका वो पढ़ लिया है, ये स्कोप पढ़ लिया है। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बेसिकली ये जो है नए वर्ड है ना, इसको जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को यूज़ किया जाता है। इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि ये रिस्क मैनेजमेंट को और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है। इसके अलावा इसमें जो है ना एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ वर्कर बहुत ज़्यादा होती है ना इसमें। और इसके अलावा जो है ये अ, जो मैं आपको जो अनफेवरेबल इसके आर्गूमेंट्स हैं ना वो बताने जा रहा हूँ ना, कि इससे क्या होता है। इससे ये होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेड टू एक्सप्लॉयटेशन वर्कर एंड कंज्यूमर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्रिएट immoral practices, corrupt practices, unfair trade practices. Profit maximization objective lead to inequality among these stakeholders, customer, supplier and shareholders. मतलब ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट है ना, ये इस तरह है कि आपको बुनियादी मकसद ये होता है कि बस मुझे पैसे कमाने हैं, प्रॉफिट कमाना है, कोई वेलफेयर का आपको वर्कर का कोई ख्याल नहीं होता। और आप जो है ना इमोरल प्रैक्टिसेस भी जो है ना वो करते हैं ट्रेड में। और इसके अलावा आपकी जो वहाँ पे जितनी भी वर्क फोर्स होता है ना, उसको आप इतना ज़्यादा जो है ना यूटिलाइज़ करते हैं कि वो जो है ना वो छोड़ जाते हैं उस जॉब को। और इसके अलावा इनइक्वालिटीज़, ये जो है ना इनइक्वालिटीज़ से पैदा होती है। और तो ये इनके जो है ना अनफेवरेबल आर्गूमेंट्स है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हवाले से। और इसके ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स इसके ये है कि ये एक वेगो कंसेप्ट है, ठीक है। इट इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिस तरह मैंने पहले कहा था। तो ये तो मैंने आपको, और रिस्क भी जो है ना ये वो नहीं करता, कंसिडर नहीं करता। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है एक मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। और ये टर्म जो है ना असल में ये होता है कि ये फर्म जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ और इनके वेल्थ को ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड एक टर्म्स है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी जो है ना वो कंसिडर करता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ये सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी देखता है, ठीक है ना। ये सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी देखता है, ठीक है। और एफिशिएंट लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है, ठीक है। रिस्क को भी जो है ना कंसिडर करता है। तो ये जो टर्म्स है ये बिल्कुल जो है ना इस्तेमाल होता है और ये एक्सेप्टेड भी है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अप्रोचेस पे ना। अब हमारे पास जो अप्रोचेस है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से ये ट्रेडिशनल है और एक मॉडर्न है ना। तो ट्रेडिशनल अप्रोच पहले इस तरह होता था कि जो मेरे फाइनेंस मैनेजर होता था उनका क्या काम था, उसका ये काम था सिर्फ, ये मैं बात कर रहा हूँ 1982 और 1950 के दरमियान जो फाइनेंशियल मैनेजर होता उनका क्या काम था, अरेंज अ फंड फ्रॉम लेंडिंग बॉडी, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किसी जगह से जो ना पैसों का बंदोबस्त करना। और फिर या ऐसा करना कि अरेंज अ फंड थ्रू वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई शेयर्स वगैरह, आपने डिबेंचर्स वगैरह, या आपके कोई कोई इस तरह जो शेयर्स वगैरह जारी करता है ना, उसके ज़रिए जो है ना पैसे इनको शेयर एक्वायर करना। और फाइंड आउट वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स, बस ये इनका काम था, किस तरह जो है ना मैं फ़ंड को जो है ना मुख्तलिफ सोर्सेज से। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में ये मैनेजर आता है, फंक्शन ऑफ मैनेजर के सारे मॉडर्न अप्रोच में आते हैं। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर्स को ना बहुत ही जो है ना मैं कहता हूँ कि इसका रोल जो है तो हाईली क्रिटिकल होता है, एनालिटिकल होता है, ठीक है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो उनको पता होना चाहिए मार्केटिंग का, और इसके अलावा उनको इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। और जितनी भी डिपार्टमेंट्स उनकी ज़रूरियात का, और कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का उनको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये फाइनेंस मैनेजर के लिए बहुत होना बहुत ज़रूरी है।
तो फाइनेंस मॉडर्न अप्रोच में जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सॉरी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फोरकास्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि कहाँ से जो है ना मैं पैसा, मुझे कितने पैसों की ज़रूरत होगी, ठीक है ना, वो इस्टीमेट करता है कि कहाँ से जो है ना मैं अगर फिक्स एसेट खरीदूँ, बिल्डिंग मशीनरी खरीदनी है या मैंने कोई वर्किंग कैपिटल खरीदना है, तो उसके लिए मुझे कितना पैसा दरकार होगा। अच्छा, उसके बाद वो एक्वायरिंग नेसेसरी कैपिटल, उसके बाद फिर वो जो है ना देखता है कि मुझे ये पैसा कहाँ से अवेलेबल होगा, अच्छे टर्म कंडीशन में कहाँ पे जो है ना मुझे ये अवेलेबल होगा। उसके बाद जो है ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये बहुत ही अहम है, केयरफुली जो है ना इसको, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इनके जो आते हैं, ये डिसीजन आते हैं। और कैपिटल बजटिंग जो है ना, ये एक अहम टेक्निक्स है, इसके बारे में जो है ना पता होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजर को। और सेफ वेंचर में जहाँ से अच्छा रिटर्न आए ना, तो वहाँ पे इसको इन्वेस्ट करना, ये एचआर मैनेजर की जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया कैश मैनेजमेंट ना। कैश मैनेजमेंट में हमारे पास कैश मैनेजमेंट किस तरह, मतलब डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं, डे टू डे जो ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशंस की ना, वो ऐसी मतलब लिक्विडिटी जो है ना होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होनी चाहिए आपके फाइनेंशियल मैनेजर के पास, ताकि वो ज़रूरियात उनकी पूरी हो ना। तो उसके बाद इंटर रिलेशन विद अदर डिपार्टमेंट, फाइनेंस मैनेजर डील विद वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट सच एज मार्केटिंग, ठीक है ना, प्रोडक्शन और पर्सनल रिसर्च development. Finance manager should have sound knowledge not only in finance related area but also well versed in other area. He must maintain a good relationship with all the functional department of the business. ये जो सारा था ना, ये आज मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया इनका, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हवाले से। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसकी हम थोड़ा जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। और फर्स्ट हमने इसका पर डिफिनीशंस को हमने इसको पढ़ा। फर्स्ट जो है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पढ़ा कि लाइव ब्लड होता है, एक ऑक्सीजन का काम देता है, ठीक है ना। फाइनेंस बहुत ही ज़रूरी है, इसकी डिफिनीशन को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जो है ना टाइप ऑफ फाइनेंस पढ़े, पब्लिक और प्राइवेट, ये पढ़े, ठीक है ना। उसके बाद हमने स्कोप पढ़ा। स्कोप इस तरह पढ़ा कि फाइनेंस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, ठीक है, इसका अपना कितना मतलब ये स्कोप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यहाँ तक है, इकोनॉमिक्स के साथ भी ताल्लुक़ है, अकाउंटिंग के साथ भी, मैथमेटिक्स के साथ भी, मार्केटिंग्स के साथ भी, ठीक है ना। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स के साथ, ठीक है ना। ये हमने स्कोप को पढ़ा। ऑब्जेक्टिव में हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को पढ़ा। उसके बाद हमने इसके बारे में हमने इसके जो अनफेवरेबल फेवर आर्गूमेंट्स को भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। और उसके बाद हमने अप्रोचेस को पढ़ा। अप्रोचेस में हमारे पास जो है ना, ये एक आता है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच है। उसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। और मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने मैनेजर को कि उसका काम जो है ना बहुत ही महदूद था, लिमिटेड था। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजर की बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक क्या कहते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उनको फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इस सब के बारे में उसको इल्म होना चाहिए। और उसकी फंक्शंस को हमने इस तरह किया कि उनको ये क्या करता है, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है क्या करता है, फोरकास्टिंग करता है, एक्वायरिंग अ फंड करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करता है, ठीक है। और कैश मैनेजमेंट करता है, ठीक है। और इंटर रिलेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स के उसके साथ जो है ना वो ताल्लुक़ रखता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और तब तक के लिए इजाज़त। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।